शांतिप्रिय वारासिवनी विगत कुछ समय से निष्क्रिय पुलिसिया प्रणाली के कारण लगातार अपराधों में आगे होता जा रहा है। लगातार चोरियों की घटना के बाद 25 अगस्त को दिन दहाड़े नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 मिश्रा नगर से साथियों के साथ खेल रहे 7 वर्षीय बालक दक्ष पिता ईश्वरी गौतम का मोटरसाइकिल में आए 2 नकाबपोश किडनैपरों ने किडनैप कर लिया है। जैसे ही यह खबर नगर में फैली, वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। जनप्रतिनिधि से लेकर हर कोई मिश्रा नगर में परिवारजनों के साथ खड़ा दिखाई दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी, एसपी और एडीएसपी भी वारासिवनी पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर बालक की पतासाजी के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने मामले में मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की जांच का जिम्मा अलग अलग टीम को सौंपा है। वहीं पड़ोसी महाराष्ट्र में पुलिस को जानकारी देने के साथ ही जिले के पूरे थानों में नाकाबंदी कर दी गई है। हालांकि घटना के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। यदि अपहृत बालक जल्द नहीं मिला तो लोगों का पुलिस के खिलाफ रोष सड़क पर नजर आ सकता है। फिलहाल पुलिस की पूरी तफ्तीश अभी बालक की तलाश में चल रही है। बताया जाता है कि दूसरी कक्षा में अध्ययनरत बालक दक्ष स्कूल से आने के बाद अपने 11 वर्षीय बड़े भाई और अपने साथियों के साथ खेल रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल से 2 नकाबपोश आए और बच्चों को बिस्कुट का लालच दिया। जब बच्चों ने मना किया तो नकाबपोश किडनैपर दक्ष का किडनैप कर उसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाकर इसकी जानकारी परिजनों को दी। साथ में खेल रही बालिका की माने तो आज दक्ष को ले जाने वाले 2 लोग बीते दिवस भी आए थे, जो पापा मम्मी का नाम पूछकर हमें बिस्किट खिलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा बिस्किट नहीं लेने और उनसे कहाँ रहते हो पूछने पर वह चले गए। वो लोग आए थे, फिर हमको बोल रहे थे बिस्किट खाओगे, हम सबने बोले नहीं। फिर हमने बोले अपना चेहरा दिखाओ, तो उनने नहीं दिखा। हमने बोले मोबाइल में ही फोटो दिखा दो, तो उनने दिखाई भी नहीं। फिर आज आए तो हमको फिर आज बोले कि गुगली बिस्किट खाओगे क्या, और वो उसको बेवजह उठा के ले जाए। कल भी आए थे क्या उन लोग? हाँ। कितने लोग थे? वो 2 ही लोग थे। तो बाइक में थे क्या ये? हाँ। और आप लोग कितने लोग खेल रहे थे? हम लोग 4 लोग। 4 लोग। कितने बजे खेल रहे थे बेटा? 4:30। 4:30 बजे। जिससे लगता है कि किडनैपर दक्ष के किडनैप की योजना बनाकर उसे फॉलो कर रही थी और आज किडनैपरों ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। बताया जाता है कि दक्ष के पिता ईश्वरी गौतम मूलतः शरंडी निवासी हैं, जो विगत कुछ वर्षों से मिश्रा नगर में फ्लैट में रहते हैं, जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं, जबकि मां राशि गौतम मंगेझरी स्कूल में शासकीय शिक्षिका है। रोज की तरह भाई के साथ स्कूल से आने के बाद दक्ष गौतम अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, जबकि पिता काम से गए थे और मां स्कूल में थी। इसी बीच किडनैपरों ने दक्ष की किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आईजी संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एडीएसपी विजय डाबर वारासिवनी पहुंचे और परिजनों ने चर्चा की। बेटे के अपहरण से दुखी पिता ईश्वरी गौतम का कहना है कि जब वह शाम पत्नी से मोबाइल पर चर्चा कर रहे थे, इस दौरान ही उनका बड़ा बेटा नैतिक रोते हुए आया और बताया कि 2 लोग दक्ष को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए हैं, जो कॉलेज चौक की तरफ गए हैं। जब वह गाड़ी उठाकर गए तो उन्हें युवकों का पता नहीं चला। घटना ये हुई मिश्रा नगर कालू टू क्वार्टर नंबर 1 में रहता हूँ मैं, रामपाली रोड पे साइड में। पिताश्री अपार्टमेंट मल्टी में रहता हूँ मैं, फ्लैट में। अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं, तो उर्दू पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, नैतिक गौतम और दक्ष गौतम। ये 3 बजे स्कूल से आते हैं। 3 बजे स्कूल से आए तो मेरे बेटे स्कूल से आ गए, क्योंकि मैं इधर बाहर था, छगन बहू के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ से मैं घर गया। तो घर गया तो थोड़ा सा लेट हो गया था, 15-20 मिनट का। तो बच्चे गिनने कपड़े वपड़े उतार दिए थे, खाना वाना खा लिए थे। तो उस बीच में बोले कि पापा ये 4:30 बजे की बात है, 4:30 हुए थे, तो हमारे मैडम का फ़ोन आ गया मेरे को। उनसे मैं बात कर रहा था फ़ोन, तो उसी बीच में नीचे आए बच्चे खेलने। और उसके 5 मिनट में बड़ा बेटा दौड़ते हुए रोते हुए आया, पापा 2 मोटरसाइकिल वाले आए, दक्ष को पुकारे इधर बेटा गए, और बीच में बैठा ले और लेके भाग गए। तो मैंने बोला बेटा कि इधर भागी, तो बोले इधर ही भागे, बोले कॉलेज चौक की तरफ। तो मैंने अपनी बाइक उठाया और मैं पीछे दौड़ा, तो मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ भैया, क्या लगता है जिस तरीके से जानकारी मिली कि कल उन्होंने पहले रेकिंग कर रहे हैं जो बाइक में आरोपी थे? कल भी आए थे। कल आए थे, तो मेरा बड़ा बेटा नैतिक गौतम बता रहा था मुझे कि पापा कोई आपके पहचान वाले थे क्या? मुझे आके पूछ रहे थे कहाँ रहते हो बेटा, क्या रहते हो, आपको पापा क्या करते हैं, कल आपके घर आपसे मिलने इतने बजे आएंगे। अच्छा। ये 4:30 बजे की बात है कल की। अच्छा। भैया किसी को नाम वाम सब पूछ लिया, आपकी मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं। फिर बोले कि आपके सैंडविच रहते हैं। आपने उसने बड़े बेटे ने बोला कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? तो बोले आपके सैंडविच रहते हैं, आपका क्या नाम है, मैं पापा को बताऊंगा। तो बोले राज रांगडाले नाम है, उन्हें ऐसा बताया। भैया किसी पर शक आपको, कोई पारिवारिक विवाद किसी से? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं। अच्छा, ये जो दोनों जो लड़के आए थे वो मुंह बांधे हुए थे? मुंह बांधे हुए। मुंह बांधे हुए। बेटे को बीच में बैठा के
ये करके भागी। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता विवेक उर्फ विक्की पटेल ने कहा कि वारासिवनी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो गया है। विगत दिनों से शहर में लगातार चोरियों की घटना के बाद आज 7 वर्षीय बालक दक्ष का अपहरण हो गया। वारासिवनी का प्रशासन निकम्मा हो गया है। क्षेत्र में अराजकता जैसी स्थिति है। चोरी, नशा, दारूखोरी चरम पर है। ऐसा लगता है कि किसी माफिया ने गोद ले लिया है। आज दोपहर के 4:30 बजे वाराणसी के मिश्रा नगर एरिया से एक 7 साल का बच्चा दक्ष गौतम उसका अपहरण कर लिया गया। जैसे मतलब तुमने यहाँ पहुँचे, यहाँ माँ बाप दुखी, दोनों बहुत दुखी हैं और सब सारे लोग जमा हो गए। ये हमारे शहर की पहली घटना है कि हमारे शहर में किडनैप हुआ है। और मैं कुछ दिनों देख रहा हूँ लगातार हमारा का प्रशासन निकम्मा प्रशासन है। पहली बार इतनी अराजकता की स्थिति वाराणसी में है कि हर गलत काम चरम पे है। दारूखोरी चरम पे है, चोरी चरम पे है, नशा चरम पे है, कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा लगता है वाराणसी पुलिस विभाग को माफियाओं ने गोद ले लिया है। आज देखो बच्चा घुमा है, कोई नियंत्रण नहीं, माई बाप नहीं है। अभी हमने फ़ोन लगाया था, DSP आए, एसपी को फ़ोन लगाया हमने कि आए नाकाबंदी करें, पकड़े। आज उनका बच्चा बढ़िया पोस्ट एरिया है, हमारे शहर का बहुत बढ़िया एरिया बच्चा पोस्ट एरिया है। बच्चे स्कूल से आए, कल भी वो रेकी करने आया था, वो कल भी वो आए थे, नकाब बांध के आए थे। यानी प्रशासन का डर नहीं है। बड़ी बात ये डर नहीं है प्रशासन का। भैया क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार शहर में चोरियाँ भी बढ़ रही है? तत्काल यहाँ के स्टाफ को हटाना चाहिए, अच्छे अधिकारी लाना चाहिए, ईमानदार अधिकारी लाना चाहिए पूरे विभाग में, मतलब अधिकांश विभाग में। लगता नहीं है, पहली बार लग रहा है वाराणसी में कोई नियंत्रण नहीं है, निरंकुश प्रशासन है। जैसा शासन वैसा प्रशासन। अच्छा TI आए, अच्छा SDOP आए, अच्छे लोग आए, अच्छे अधिकारी आए और गश्ती नहीं होती। अब देखो रोज चोरियाँ हो रही हैं, रोज चोरियाँ हो रही हैं। आज देखो अपहरण हो गया, यानी प्रशासन से, पुलिस से लोगों का डर ही खत्म हो गया। तो ईमानदार अधिकारी आए, अच्छे अधिकारी आए, गश्त करें। और पहले तत्काल पहले हमारी बड़ी इच्छा है कि तुरंत ही बच्चे को पता लगाएं। और ये बच्चे को पता नहीं लगाएंगे तो पूरा शहर आक्रोश में है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, सबकी इच्छा है। बच्चा यदि नहीं मिला तो। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान ने कहा कि जिस तरह से नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी, लूटपाट की घटना और दारू, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों का विक्रय खुलेआम किया जा रहा है, उससे क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। पुलिस की कमजोरी का फायदा उठाकर चोर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आज दिन दहाड़े एक बच्चे का किडनैप हो गया। क्षेत्र में लचर कानून व्यवस्था के कारण अब जनता में आक्रोश पनप रहा है। तत्काल वारासिवनी थाने के पूरे स्टाफ को बदला जाए। आज वार्ड नंबर 1 मिश्रा नगर कॉलोनी में एक 7 साल का बच्चा जो था उसको 2 अज्ञात लोगों ने किडनैप करके ले गए हैं। इनकी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। शहर के पूरे CCTV खंगाले जा रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। भैया क्या लगता है आपको, जिस तरह से शहर में लगातार चोरी की घटना है व अन्य घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस ओर देखते हैं आप पुलिस प्रशासन को? शहर में अराजकता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। प्रतिदिन घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं। मेन रोड के घरों के तक ताले टूट चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी घटना है। शहर में आए दिन लूटपाट, दारू, गांजा, अफीम, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिसमें पुलिस का कोई अंकुश नज़र नहीं आ रहा है। मामले में एसपी समीर सौरभ ने बताया कि 25 अगस्त को लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच की घटना है, जब 2 नकाबपोश 7 वर्षीय बालक दक्ष का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए हैं, जिसके लिए इंटरनेट सर्विलांस और CCTV के अलग अलग टीम गठित की गई है और CCTV फुटेज खंगाली जा रही हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को भी सूचित किया गया है। वहीं थानों में भी नाकाबंदी कर दी गई है। अब इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी केवल बालक की तलाश ही महत्वपूर्ण है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 4 साढ़े 4 बजे की बात है। दक्ष गौतम की लगभग 7 वर्ष का क्लास 2 में पढ़ता है, उसको 2 नकाबपोशों ने उनके घर के बाहर से उठा लिया है। उनके पिताजी से भी पूछताछ चली रही है और CCTV फुटेजेस हम लोग देख रहे हैं लगातार उस पूरे रूट के। सेपरेट टीम्स बना दी गई हैं जिसमें CCTV फुटेज को देखने के लिए, इंटरनेट सर्वेलेंस के लिए और उसके गांव के आसपास के लिए, प्लस आसपास के जितने भी ज़िले हैं सभी को हमने महाराष्ट्र में भी सूचना दे दी है। आसपास के थानों में नाकाबंदी लगा दी गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही बच्चा सुरक्षित हमारे पास होगा। सर, इस बात की पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी कोई सामने आया है जिसने इस बात को देखा हो? उनका बड़ा भाई जो है बच्चे का जी, उसका बड़ा भाई लगभग 11 वर्ष का है, नैतिक गौतम, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं और मेरा भाई खेल रहे थे। तो अभी उससे भी बात हो गई है। अभी कुछ चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए स्पॉट पे लेके गए हैं उसको और हमारे तरफ से पूरी तत्परता से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी होता है।
पारिवारिक कोई वैमनस्यता जैसी बात अभी नहीं? इसलिए मैं उनके पिताजी से ही बात कर रहा हूँ। सर। जैसे डिटेल आएगा हम लोग उसमें तुरंत इमीडिएटली आएंगे। सर वाराणसी में ये पहली घटना है जो किडनैपिंग से संबंधित है। इस संबंध पुलिस क्या किस रूप में देख रही है और इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, जैसा पूछताछ में क्लियर होगा और जब हमारे पास बच्चा आ जाएगा, अभी पूरा फोकस हमें बच्चे को सुरक्षित लेना है।